बनाने शुरू करें। कोई भी नाम डाल दो, आज की डेट में आई थिंक हर नेम से टोकन अवेलेबल है मार्केट। यस, पॉपुलर एक्सचेंजेस के पास कुछ लिमिटेड टोकन ही लिस्ट होते हैं, बट टोकन लिस्ट होने शुरू हो गए और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों ने अपने टोकन बनाने शुरू कर। सो जब टोकन्स बहुत ज्यादा फेमस होने शुरू हुए तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर डॉज कॉइन प्रमोट होना शुरू हो गया। एलॉन मस्क का फेवरेट कॉइन है, बहुत बार उन्होंने ट्वीट करा और इसे बढ़ाने की भी कोशिश करी। अब कई सारे लोग ऐसा समझ रहे थे कि भैया ये पंप एंड डंप हो रहा है, एलॉन मस्क इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, ट्विटर आज की डेट में उनका है तो लोग इतना ज्यादा उन्हें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो जब भी वो ट्वीट कर देते हैं तो उसकी वजह से कई सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि डॉज यहाँ से भागेगा और वो जाके पैसा लगाने लग जाते हैं। पर फिर कई सारे लोगों का नुकसान भी हुआ क्योंकि डॉज कॉइन बहुत बुरी तरीके से गिरा भी है। इसी तरीके से मार्केट में और भी पॉपुलर कॉइन सामने आए जिसमें कई सारे लोगों को रिटर्न्स भी मिले और कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। जैसे बीच में शिबा आईन्यू कॉइन भी बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया, जिसकी वैल्यू तो बहुत कम थी, पर ऐसा बोला गया कि कभी $1 का पहुंच जाएगा और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे दावे किए गए, पर अभी भी ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। कई लोगों को बीच में रिटर्न्स मिले पर कई सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। सो टोकन्स वर हाईली रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल। अब टोकन वाज आल्सो अ क्रिप्टो करेंसी, आप इसे डायरेक्टली बेच सकते थे, ये भी डिसेंट्रलाइज था। अब इसमें भी दो तरीके के टोकन सामने आए। एक था जो टोकन जिनकी लिमिटेड सप्लाई होगी, जैसे कि किसी ने बोला जी जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन आएंगे, हमारे भी जी 21 मिलियन ही आएंगे या 10 मिलियन ही आएंगे, या फिर अनलिमिटेड सप्लाई के साथ कि इसकी जी अनलिमिटेड सप्लाई हो सकती है। अब हर किसी ने अपने व्हाइट पेपर्स लॉन्च करने शुरू कर दिए, जी हमारा टोकन इस चीज के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, ये इशू सॉल्व करेगा, फलाने ढिमाका। इस तरीके से आपने बहुत सारे टोकन्स के बारे में सुना और अभी भी बहुत सारे टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो कोई भी जब कोई नया टोकन लॉन्च करता है ना, तो इस प्रोसेस को, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पर भी आ जाता है आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। सो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में लोग दावा करते हैं जी हमारा ये कॉइन खरीद लीजिए और इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, बढ़ता भी है, कभी किसी का डूबता भी है। सो यहाँ पे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, सो दिस इज व्हाट यू हैव सीन। बट इसके बाद क्या हो, इसके बाद आता है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ तक अब लोग समझ गए थे, यहाँ से चैप्टर 3 शुरू होता है कि भाई टोकन्स की दुनिया में कुछ नया करना पड़ेगा। नया करने के लिए साथ ही इससे ज्यादा नया कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आगे अलग प्रोसीजर है। मेन चीज था कि आपको बस जस्ट ये समझाने की कोशिश करना कि आखिर सिनेरियो शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास अजीबोगरीब क्वेश्चन आते थे कि सर वो ये बिटकॉइन क्या है, ये बिटकॉइन और ये ब्लॉकचेन है कि करेंसी है क्या। अरे मैं बड़ा कंफ्यूज, एंड आई होप आपको पता चला हो, आपको पूरी बायोग्राफी बता दी कि क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रीजंस रहे, साथ में कितनी ब्लॉकचेन है इस समय पॉपुलर और मार्केट में कितने कॉइन्स हैं। दो प्रकार के कॉइन्स हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। हर एक व्यक्ति विशेष अपना और कहीं ना कहीं टोकन लॉन्च कर रहा है। वो कोई भी व्हाइट पेपर लॉन्च कर देते हैं, भैया ये अपना मिशन विजन है, ये रहा हमारा टोकन, और आप आइए। आईसीयू लॉन्च कर देते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो सारी चीज चल रही है, कई सारे कॉइन्स ध्वस्त हो जाते हैं। टोटल मार्केट में 4000 कॉइन्स हैं जो इस समय डेड पड़े हैं, जिनकी अच्छी खासी कम्युनिटी है, सब कुछ है, वर्क भी कर रहे हैं। तो जिसकी कम्युनिटी सपोर्ट में रहती है ना कॉइन के, वही कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है। और दो ही चीज है, एक तो है लिमिटेड सप्लाई वाले, एक अनलिमिटेड सप्लाई वाले। अपना एडीएस कॉइन कहीं ना कहीं नहीं बल्कि है वो लिमिटेड सप्लाई का। अगर हम इसकी डिमांड जनरेट करते तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस इसकी फ्लक्चुएट होगी होगी। अब भले हम इथेरियम की ब्लॉकचेन पे नहीं है और बिटकॉइन की पे तो खैर कोई है ही नहीं, पर हम जो बाइनेंस की बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है, ध्यान रखना 3 ब्लॉकचेन तो इस समय मेरे उसमें है नजर में, जो इस समय टॉप पे चल रही है। 3 में से एक पे तो लिमिट मिलती, किसी को मिलती नहीं है छूट, उसका नाम वो है क्या कहते हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। और उसके बाद बचती तो इथेरियम की और बाइनेंस की। और बाइनेंस के पास भी 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक है बीईपी और दूसरी का नाम है बीईपी 20, यानी फिर 20 अलावा तो कह सकते हैं बाइनेंस की स्मार्ट ब्लॉकचेन। और उस बाइनेंस की स्मार्ट ब्लॉकचेन पे अपने एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी का टोकन, जिसे हम एडीएस कॉइन बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलर रन करता है और लिमिटेड क्वांटिटी में।
1000 करोड़। अब आप देखो कि आपको क्या करना है, उसकी डिमांड और सप्लाई बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। अब कई लोग परेशान बेचारे, मतलब यही नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। वो स्टार्ट हुए थे 150 पे जाके, 150 से पर निकल के 25 लोग उनकी समझ से बाहर हो गए। यार समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो भैया जब सीखने की बारी आती है ना, तो क्वांटिटी वाकई में ना मंच पे कम होती है, और जब चटकारे वाली बातें हो रही हो ना, तो फिर क्वांटिटी बढ़ती है। तो इस चीज को दिमाग में घुसा लो